हे गाइस, एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 10 क्वेश्चंस एंड आंसर कवर किए थे। इसमें अपन नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करेंगे। तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखना और इसके आने वाले पार्ट को भी ज़रूर देखना। कंप्लीट अपन 150 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस देखना। इसके बाद आपकी एसईओ के लिए जो भी आप एसईओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी तरफ से उसमें ऑल द बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज़ कीवर्ड स्टेमिंग। व्हाट इज़ कीवर्ड स्टेमिंग यानी कि कीवर्ड स्टेमिंग क्या है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि जब भी मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था एक कार का, कि कार के आगे मैंने ऐड किया था स्पोर्ट्स कार। अब कार के पीछे भी मैं ऐड कर देती हूँ स्पोर्ट्स कार विद जो भी है, मेरे को कार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कार की वो भी कुछ ऐड कर देती हूँ। तो क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने कुछ ऐड कर दिया है। तो कीवर्ड और फ्रेजेस मतलब कुछ कीवर्ड्स मिलके फ्रेज बना दिया। तो एक पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करके, मतलब रूट कीवर्ड क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर कीवर्ड कार, सबसे मेन कीवर्ड कार है। कार से जनरेट हुए हैं, कार से जनरेट हुई स्पोर्ट्स कार, कार से जनरेट हुई अदर कार्स। ठीक है। तो उस रूट कीवर्ड को यूज़ करके अलग अलग क्वेरीज, अलग अलग कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना कीवर्ड स्टेमिंग कहलाता है। अपन में कौन सा कीवर्ड यूज़ किया, कार कीवर्ड। कार कीवर्ड क्या है, एक रूट कीवर्ड है, एक मेन कीवर्ड है। उसको यूज़ करके अलग अलग कीवर्ड्स को क्रिएट करना, अलग अलग फ्रेजेस को क्रिएट करना, नए कीवर्ड्स फाइंड आउट करना कीवर्ड स्टेमिंग कहलाता है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट न्यू कीवर्ड्स फ्रॉम द रूट कीवर्ड फ्रॉम द सर्च क्वेरी इज रेफर्ड टू एज कीवर्ड स्टेमिंग। जो प्रोसेस होती है न्यू कीवर्ड्स को फाइंड करने की रूट कीवर्ड के थ्रू सर्च क्वेरी से रेफर करते हुए, उसे अपन कहते हैं कीवर्ड स्टेमिंग। उसके अलावा एडिंग अ प्रीफिक्स, सफिक्स और प्लूरलाइजेशन कैन बी यूज टू क्रिएट द न्यू कीवर्ड। प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कि प्रीफिक्स सफिक्स यानी कि स्पोर्ट्स कार के आगे स्पोर्ट्स लगा दिया प्रीफिक्स, सफिक्स कुछ कार के पीछे कुछ और ऐड कर देना। प्लूरलाइजेशन यानी कि कार्स, ठीक है, कुछ मतलब ऐसे कुछ भी किसी भी कीवर्ड में प्लूरल उसका कीवर्ड यूज़ करना, तो प्लूरलाइजेशन। तो ऐसे इसे अपन कीवर्ड स्टेमिंग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कीवर्ड को याद रख के उस कीवर्ड के बहुत सारे कीवर्ड्स फाइंड करना, उस कीवर्ड को रख के बहुत सारे कीवर्ड्स को, नए नए कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना कीवर्ड स्टेमिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स आर देयर इन एसईओ, व्हाट आर देयर कैरेक्टर लिमिट्स। कि कितने टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं एसईओ में और इनकी कैरेक्टर लिमिट्स क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मली 4 टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं एसईओ में, जो कि फर्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन टैग, जिसकी 1200 पिक्सल्स लिमिट होती है, यानी कि इसकी जो 222 कैरेक्टर्स इसकी लिमिट्स होती है। अभी गूगल ने इसको जब अपडेट किया है तो पिक्सल्स में अपडेट कर दिया है, इसकी लिमिट पिक्सल्स में सेट कर दी है। वरना अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो 222 कैरेक्टर्स, अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 250 कैरेक्टर्स, ऐसे नॉर्मली कह सकते हैं, वरना 222 कैरेक्टर्स अपन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेटा कीवर्ड टैग। मेटा कीवर्ड टैग, उसके अगले थर्ड है टाइटल टैग विद 600 पिक्सल लिमिट। टाइटल टैग्स जिसके जो लिमिट्स है 600 पिक्सल है, जिसको अपन कैरेक्टर्स में देखें तो उसकी जो लिमिट्स होती है वो 70 कैरेक्टर्स होती है। और फोर्थ है मेटा रोबोट्स। तो 4 टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, मेटा टाइटल टैग, मेटा रोबोट्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स के मेटा टैग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाउ मेनी कैरेक्टर लिमिट्स इन मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी कहा था कि पिक्सल्स में बताया था और उसको कैरेक्टर्स में बताया था, लेकिन गूगल ने जैसे अपडेट किया है तो पिक्सल्स में सेट कर दिए लिमिट्स को। तो अभी अपन देख लेते हैं, वी कैन ऐड 70 कैरेक्टर्स इन अ टाइटल टैग। जब अपन कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं, उस वेब पेज पे कोई आर्टिकल राइट डाउन करते हैं, तो उसका जो टाइटल टैग होता है वो 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एंड 220 कैरेक्टर्स इन अ मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। 222 कैरेक्टर्स मेटा डिस्क्रिप्शन टैग के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, इससे कम चलते हैं, लेकिन इसके आसपास ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा तो अपन वैसे भी लिख नहीं सकते, एरर आती है। दो गूगल नाउ प्लेस अ
पिक्सल लिमिट, अभी गूगल ने क्या पिक्सल लिमिट सेट कर रखी है, इसलिए कैरेक्टर्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ब्लैक हैट एसईओ। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी कहा था कि मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताती जाऊंगी। अभी अगर आपको क्वेरीज आ रही है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे ध्यान दो, अगर आपको वो समझ में आ रहा है, उससे कोई क्वेरीज उठ रही है तो आगे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ ब्लैक हैट एसईओ। तो पहले अपन देख लेते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है। तो ये इससे देखने से पहले अपन कुछ और देखते हैं कि ब्लैक हैट एसईओ यानी कि एसईओ। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने पिछले पार्ट में कवर किया था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जैसा मैंने कहा था कि फर्स्ट पेज पे रैंक करा रहे हैं अपन किसी भी पेज को, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है, तभी वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी पेज को, किसी भी वेबसाइट के पेजेस को, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है वो फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना या फिर किसी भी पेज की रैंकिंग को हायर करना, वो किसके थ्रू होता है? वो एसईओ के थ्रू होता है। और उस एसईओ की करने की दो टेक्निक होती है, मतलब कि कोई भी वेब पेज है उसकी रैंक को हाई करना वो एसईओ के थ्रू होता है। रैंक को हाई करना यानी कि वो बहुत जाने कौन से नंबर वाले पेजेस पे शो हो रहा था या फिर शो ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो उसको अपन फर्स्ट पेज पे लेके आ गए। यानी कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन कुछ सर्च करे सर्च इंजन में, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे यानी कि फर्स्ट पेज पे उसको उस क्वेरी से रिलेटेड आंसर्स, उसका जो भी चाहिए उसे जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो उस फर्स्ट पेज पे लाने के लिए यानी कि उसकी रैंक हाई करने के लिए क्या करते हैं अपन? एसईओ करते हैं। एसईओ करने के लिए दो टाइप के एसईओ होते हैं। फर्स्ट होता है वाइट हैट एसईओ, सेकेंड होता है ब्लैक हैट एसईओ। अब इन दोनों में अपन दोनों के देखेंगे कि दोनों होते क्या है, क्या वाइट हैट होता है, क्या ब्लैक हैट होता है। तो जैसा कि वाइट हैट कहते हैं, जैसे वाइट मनी अपन अपनी एक्टिव मनी को कहते हैं कि जैसे अपनी सही तरीके से आ रही है। ठीक है, पैसिव मनी। ब्लैक हैट यानी कि थोड़ा ब्लैक मनी, जैसे ब्लैक हैट एसईओ यानी कि ब्लैक मनी जो बहुत सारे लोगों ने छुपा रखा है, ब्लैक मनी। ठीक है, तो जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, वाइट हैट यानी कि वन मेथड दैट इज एक्सेप्टेबल बाय सर्च इंजन गाइडलाइंस। जो गूगल की जो गाइडलाइंस है, उसके जो गूगल सर्च इंजन है उसकी गाइडलाइंस को जो एक्सेप्ट करता है, वो उसके थ्रू जो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेबल होता है, उसे अपन वाइट हैट एसईओ कहते हैं। यानी कि अपन ने काफ़ी अच्छा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किया है, बहुत अच्छा टाइटल टैग दिया है, अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, इमेजेस ऐड किए, ऑल्ट टेक्स्ट ऐड किए, सब कुछ किया, उसका लिंक बिल्डिंग किया, सब कुछ सही, सब सही चल रहा है, सब बराबर का किया है, तो उसे अपन कहते हैं वाइट हैट एसईओ। वाइल द अदर मेथड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय सर्च इंजन गाइडलाइन इज नोन एज ब्लैक हैट एसईओ, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जो दूसरा मेथड है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है गूगल सर्च इंजन गाइडलाइंस के थ्रू, उसे कहते हैं अपन ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, उसमें कुछ भी और टेक्निक्स यूज हो सकती है, यानी कीवर्ड स्टफिंग हो सकता है, क्लोकिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनको अपन उनके थ्रू अगर रैंक कर रहा है तो एक टाइम तक तो ये अच्छी बात है कि ब्लैक हैट एसईओ को यूज़ करके अपन रैंक करवा लें, लेकिन जैसे ही गूगल सर्च इंजन की उसमें नज़र पड़ी अच्छे से कि इसने तो कोई मतलब ऑन पेज भी अच्छा नहीं कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा, लेकिन ये ब्लैक हैट के थ्रू अच्छा चलवा रहा है अपने पेज को, तो फिर उसके बाद साइट भी बैन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लैक हैट को कभी करना ही मत, ब्लैक हैट एसईओ को साइड में रखना। वाइट हैट एसईओ पे ध्यान रखना, ऑफ पेज ऑन पेज बहुत अच्छा करना, बराबर का रखना लेवल, ताकि आपका वेब पेज रैंक करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर सम फेमस ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स। जो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स जो कौन कौन सी फेमस टेक्निक्स है, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कीवर्ड स्टफिंग, क्लोकिंग, ये तो फेमस है। इसके अलावा लिंक फार्मिंग, हिडन टेक्स्ट, गेटवे और डोरवे पेजेस, क्लोकिंग, स्टफिंग, ये 5 जो टेक्निक है वो फेमस ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स है। इनको जहाँ तक हो सके नहीं करें, क्योंकि ये आपके वेब पेज, वेबसाइट पर हानिकारक हो सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक। नो फॉलो एंड डू फॉलो लिंक में डिफरेंस बताओ। तो डू फॉलो लिंक तो जो सा नॉर्मल लिंक होता है अपने कि किसी अदर की साइट से अपन क्लिक करके अपनी साइट पे आ रहे हैं और उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे तो अपन नॉर्मली अपन नॉर्मल लिंक ही कहते हैं, जिसे अपन डिफ़ॉल्ट लिंक भी कहते हैं। तो वो डू फॉलो लिंक है जो अच्छा अपन को अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, विदाउट एनी नो फॉलो एट्रीब्यूट। वो क्या होता है, डू फॉलो। नो फॉलो एक एट्रीब्यूट होता है जो अपन अपने एंकर टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, तब अपना नो फॉलो लिंक बनता है। लेकिन जब एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं अपन एक लिंक को रेडी करने के लिए, जब अपन कोई भी नो फॉलो एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो वो एक नॉर्मल लिंक होता है जिसके थ्रू अपन अपनी वेबसाइट पे आते हैं, जिससे कुछ कन्वर्जन होता है, जो भी होता है उसे अपन कहते हैं डू फॉलो लिंक। ठीक है, व्हेन अनदर वेबसाइट लिंक्स टू योर्स विद अ स्टैंडर्ड, जब कोई भी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक करती है डू फॉलो लिंक के थ्रू, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग। ठीक है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है सर्च इंजन रैंकिंग को कि इसकी साइट में कुछ तो बात है तभी तो ये लिंक हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि लिंक बिल्डिंग भी करनी ज़रूरी है। आपको ऑन पेज पे ही ध्यान नहीं रखना है, ऑफ पेज पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी अपन अपने वेबसाइट को किसी अदर से लिंक करते हैं या फिर अदर वेबसाइट अपनी वेबसाइट को लिंक करती है तो उससे उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। टू द एवरेज वेबसाइट यूज़र डू फॉलो नो फॉलो लिंक्स लुक लाइक एग्जैक्टली द सेम। जो एवरेज वेबसाइट यूज़र होते हैं उनके लिए दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता इसके बारे में। ठीक है, तो डू फॉलो लिंक तो नॉर्मल लिंक होता है जिसको एंकर टेक्स्ट के थ्रू अपन क्रिएट कर देते हैं। अब अपन आते हैं नो फॉलो लिंक में। नो फॉलो लिंक, अब आप अगर आपने लैंग्वेजेस सीखी है, यानी कि HTML CSS ऐसी लैंग्वेज आपने सीखी हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक एंकर टेक्स्ट होता है जिसके थ्रू अपन लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं जिसे। ठीक है, तो लिंक क्रिएट करते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं एंकर टेक्स्ट में कि कलर प्रॉपर्टी क्या देनी है, उसका रिलेशन क्या है, बहुत सारे href उसका कि इस पर क्लिक करने के बाद ये कहाँ जाएगा। जो अपनी लिंक होती है href में अपना जो वेबसाइट का लिंक होता है वो वहाँ पे होता है। और दोनों एंकर टेक्स्ट के मतलब स्टार्टिंग एंकर टेक्स्ट एंड एंडिंग एंकर टेक्स्ट के बीच में अपना जो कंटेंट होता है वो अपन लिखते हैं। अगर आपको HTML CSS आती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर href के अंदर अपन ने एंकर टेक्स्ट के अंदर href जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके अंदर अपना लिंक रखा और उसमें कंटेंट रखा, बस ये नॉर्मल लिंक होता है जिसे अपन डू फॉलो लिंक कहते हैं। ठीक है, बट अगर उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है रिलेशन, जिसको REL कहते हैं। अगर अपन ने एंकर टेक्स्ट में href के अलावा REL जो एट्रीब्यूट होता है वो भी लिखा है और उसके अंदर नो फॉलो ऐसे डबल कोट्स के अंदर नो फॉलो लिखा है, तो उसका मतलब होता है कि ये लिंक जो है वो नो फॉलो लिंक है। ठीक है, However, no follow links include a small piece of code called an attribute that lets search engine bots know not to follow the link. सर्च इंजन बोर्ड्स के जानता है कि इस लिंक को जान सके कि इस लिंक को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि सर्च इंजन को पता चल जाए कि इस लिंक को फॉलो नहीं करना है। और ये कैसे दिखता है, REL इक्वल टू नो फॉलो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने HTML CSS के बारे में काफ़ी नॉलेज हो आपको, तो एंकर टेक्स्ट तो आपको पता ही होगा कि कैसे अपन उसमें एट्रीब्यूट और कैसे कंटेंट, कैसे href एंड लिंक वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन PR एंड SERP, यानी कि क्या डिफरेंस है पेज रैंक और सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। ठीक है, तो अपन इसमें डिफरेंस देखते हैं। पेज रैंक इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी इनबाउंड लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट और वेब पेजेस टू आवर वेबसाइट या फिर योर वेबसाइट और अ वेबसाइट, वेब पेज और वेबसाइट। पेज रैंक क्या होता है कि जब भी अपन कुछ कोई लिंक्स होते हैं जो अदर वेबसाइट्स पे हैं या फिर अपन ने उनकी वेबसाइट पे क्रिएट किए अपने लिंक थ्रू, जिसे अपन डू फॉलो लिंक भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने अगर उन पे जिसे बैक लिंक भी कह सकते हैं अपन, बैक लिंक से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर अपन ने वहाँ पे क्रिएट किए या फिर उन्होंने अपने लिंक क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पे अपन क्रिएट करें या फिर वो क्रिएट करें, आएंगे तो वो अपनी वेबसाइट पे जो भी पर्सन अगर उस पर क्लिक करेगा, तो चाहे अपन क्रिएट करें वहाँ पे लिंक या फिर वो खुद क्रिएट करे अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अपने इस पे आ रहा है अपने पेज पे। ठीक है, तो उस पेज की अथॉरिटी बढ़ रही है, उसका जो रैंक का जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो पेज रैंक जो कैलकुलेट होती है वो क्या करती है कि वो इनबाउंड लिंक्स पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ इनबाउंड लिंक्स अगर अपने पास अच्छे हैं तो पेज रैंक बहुत हाई होने वाली है, जिससे कि सर्च इंजन को पता चलेगा कि इसका जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए लोगों ने इसको लिंक दे रखे हैं कि यहाँ पे भी जाओ आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा।
ठीक है, तो इसकी अथॉरिटी बढ़ती है। अब होता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो मैंने बताया कि जब भी अपन कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं सर्च इंजन में जाके, तो वहाँ पे जो पेज शो होता है वहाँ पे सारी टाइटल टैग, फिर URL, फिर ऐसे उसके बारे में मेरा डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें शो होती रहती है सीक्वेंस नंबर 1 by 1। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ऑब्वियसली ऊपर के 2-3 पे ही अपन क्लिक करते हैं, नीचे तक तो जाते भी नहीं है। तो वो जो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, वहाँ पे जो भी अपन ने सर्च किया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी थी या फिर जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट है वो अपन को शो कर देगा, उससे रिलेटेड अपन सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, SERP इज द प्लेसमेंट ऑफ द वेबसाइट और वेब पेज विच इज़ रिटर्न बाय द सर्च इंजिन आफ्टर अ सर्च क्वेरी और एट्रीब्यूट, जो कि रिटर्न होता है सर्च इंजिन के द्वारा जब अपन क्वेरी और एट्रीब्यूट डन हो जाते हैं, यानी कि अपन जब भी कोई क्वेरी सर्च करें तो उससे रिलेटेड जो भी अपना जो भी कंटेंट है वो सर्च हो जाए पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज मोर सिग्निफिकेंट, क्रिएटिंग कंटेंट और बिल्डिंग बैकलिंक्स, कि क्या अपने लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि कंटेंट को क्रिएट करना है फिर बैकलिंक्स को बिल्ड करना। तो दोनों ही नेसेसरी है, दोनों ही करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट आपको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वैसे के वैसे ही आपको बैकलिंक्स भी बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों इक्वल है, दोनों नेसेसरी होते हैं। ऑल्दो लिंक बिल्डिंग इज़ यूजफुल इन बिल्डिंग अथॉरिटी टू अ साइट एंड फॉर रैंकिंग एज वेल। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पेज रैंक जो होती है वो कब होती है कि जब अपन कोई भी वेबसाइट पर अपना लिंक है उसके थ्रू अपने पास आता है, यानी कि बहुत सारे इनबाउंड लिंक होते हैं उसके थ्रू अपनी वेबसाइट वेब पेज पे आ रहा है, तो उसकी अथॉरिटी सर्च इंजन के द्वारा बढ़ती जा रही है, यानी कि रैंक की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, पेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रैंक बढ़ती जा रही है, तो लिंक बिल्डिंग इसलिए यूज़फुल होता है। क्वालिटी कंटेंट तो अपन को पता ही है कि कंटेंट क्वालिटी का नहीं होगा तो एक टाइम के बाद वो लो हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट तो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि कंसिडर होता है मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैंकिंग। कंटेंट तो क्वालिटी का होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन SEO एंड SEM, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो SEM यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग जो होती है वो क्या किस लिए यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ वेबसाइट थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज इन द एड सेक्शन। आपने कभी कुछ भी सर्च किया हो तो आपको कभी भी बहुत बार शो हुआ होगा कि गूगल पे जब भी सर्च किया AD लिख के जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड जो पेजेस है वो तो नीचे शो होंगे, लेकिन AD लिख के 2-3 वेबसाइट ऊपर शो हो रही होती है, तो उसे कहते हैं अपन सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि उनका ऑनलाइन प्रमोशन चल रहा है थ्रू पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन यानी आपने PPC कर दिया हो, गूगल कैंपेन कर दिया हो। ठीक है, लीड जनरेशन का हो सकता है, रीचेस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्लिक्स का हो सकता है, तो वो होती है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि अगर आपने कुछ भी सर्च किया है तो जो मेन रिजल्ट है वो तो नीचे आता है, लेकिन उससे पहले जो AD लिख के जो आता है ना वो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसे अपन सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, जो पेड प्रमोशन के थ्रू होती है। और SEO क्या होता है, SEO फ्री होता है, कोई पेड प्रमोशन नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाता है, ऑर्गेनिकली रैंक करता है, अपने वेब पेज को रैंक करवाता है ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट होता है, उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वेब पेज रैंक करता है, उसे अपन कहते हैं SEO, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक रैंक लाता है अपनी साइट की। ठीक है, उसे कहते हैं SEO। और SEM होता है जो पेड प्रमोशन के थ्रू अपनी साइट को रैंक करवाती है SERP पे, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो रैंक करवाती है उसे अपन SEM कहते हैं, थ्रू पेड प्रमोशन जो रैंक करवाती है, और जो ऑर्गेनिकली रैंक करवाती है उसे अपन कहते हैं SEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू क्रॉस चेक वेदर योर SEO कैंपेन इज वर्किंग और नॉट। कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो आपने SEO कैंपेन चलाया है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच तो होती है कि अपन चेक करें अपने वेबसाइट की स्टैटिस्टिक्स को चेक करें, जो कि अपन को उसके जो ट्रैफिक है उसका ओरिजिन के बारे में बताएंगे कि इसका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। तो वेबसाइट स्टैटिस्टिक्स को अपन चेक करें, फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि
उससे रिलेटेड अपन सर्च करें गूगल पे और देखें कि क्या क्या सर्च हो रहा है, फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करें कि क्या क्या सर्च हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं उसी टाइम पे सर्च करें कि इससे रिलेटेड अभी क्या क्या सर्च हो रहा है। तो आप उसी टाइम पे उसमें अपने कैंपेन में चेंजेस करो और उसके बाद उसकी देखो कि अब ये रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपका रैंक नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली या तो आपकी वेबसाइट एस्थेटिक्स में प्रॉब्लम है या फिर आपके कीवर्ड्स की प्रॉब्लम है। तो आप थोड़े वैसे कीवर्ड यूज़ करो जो नॉर्मली लोग बाग सर्च करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना। अभी तक अपन ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे वाले 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।